आपका जो जीवन है ना वो बहुत शानदार है, लेकिन आप दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं? दूसरों से तुलना कर रहे हैं। दूसरों से तुलना मत कीजिए, तुलना खुद से कीजिए। समझ लीजिए, सचिन तेंदुलकर को उनके पिता और माता ने अगर खेलने ही नहीं दिया होता और स्कूल में डाला होता, चल सीख वो छोड़, और उसके सपनों को आग लगा दी होती, उसके अंदर की प्रतिभा को तो खत्म कर दिया होता, तो सचिन तेंदुलकर कितने लोगों को मालूम होता। प्रकृति आपको हमेशा संदेश देती है कि आपको खुद को क्या करो, आप विकसित करो। आपके अंदर जो क्षमता है उसको आने दो बाहर। तो हमारा शरीर ये प्रकृति से दिया हुआ है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको सुंदर बनाना हमारे हाथ में। आनंद में रहो, अपने आप सुंदर हो। दोस्तों, जब हम बच्चे थे तब हमारे टीचर हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, वो हमेशा हमारी तुलना किसी और से करते थे। वो देख, हाँ तेरे से कितना आगे निकल गया, वो देख उसको कितने मार्क्स पड़े। और ये जो जहर है ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा भरते हैं, जो अनपढ़ लोग होते ना इनके दिमाग में ये जहर नहीं होता। कौन सा? स्पर्धा का। स्पर्धा कहां से आती है? कौन श्रेष्ठ? हाँ, ये श्रेष्ठता का जो जहर है हम में क्यों भर गया? क्या करना क्या चाहते हैं? समझो, आपको दूसरे से बेहतर बनना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको सबको नीचा दिखाना है। मुझे बताइए, जो संस्कार आपको दूसरे को नीचा दिखाने की सीख सिखाता है, क्या वो सही है? नहीं, ये तो विकृति है। जो कंपटीशन है ना वो हेल्दी होनी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। ये ऐसे कहना है जैसे जहर को अमृत होना चाहिए। हाँ? जहर को क्या होना चाहिए? बिल्कुल बनता है। आपको पता है जहर भी अमृत बनता है। कैसे? जो एंटी वेनम है ना, जो जहर को तोड़ देता है। अगर किसी जहरीले सांप ने आपको काट लिया तो उसके ऊपर एक क्या करते हैं? एंटी वेनम का डोज देते हैं। क्या होती है वो? एंटी वेनम का मतलब होता है कि उसी सांप का जहर आपके शरीर में पचाने लायक बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी था, वो छोटे हाथी के बच्चे को उठाता था, वो हर दिन उठाता था। एक दिन वो बच्चा 150 किलो का हो गया, वो फिर भी उसको उठाता था। तो सारी समाज चकित हो गया, ये कैसे संभव है? तो पता चला ये बचपन से उसको उठाता आया है। तो ऐसे ही है, जब छोटा था तब से उसको उठाया। शिवाजी महाराज का आपने उदाहरण सुना होगा। उन्होंने राज्याभिषेक के लिए रायगढ़ पर क्या लेके गए थे? हाथी, बड़े बड़े हाथी। तो जाने का कोई रास्ता नहीं, तो पता चला उन्होंने उसको जब छोटे बच्चे थे तभी लेके गए, ऊपर जाके उनको बड़ा किया। दोस्तों, यही है एंटी वेनम का मतलब। क्या है? जो कमजोर जहर है वो आपके शरीर में छोड़ा जाता है, और उस कमजोर जहर को आपके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। आपका शरीर उसको पचाता है। जब उसको कमजोर जहर पचाने की ताकत आ जाती है तो वो पूरी तरह पावरफुल जहर भी पचाता है। आपको अगर बिल्कुल तीखा आप खाते नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा तीखा खाना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा हर दिन बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, तो एक दिन क्या होगा? आप पूरी तरह तीखा खाना सीख जाओगे। हाँ? तो यही है। तो जहर जो है वो भी आपके लिए अमृत बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद के ऊपर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्पर्धा करनी है आपको तो किससे करिए? खुद से करिए। इसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। हेल्दी कंपटीशन दूसरों से नहीं होती,
हमेशा याद रखिए, हर इंसान जीनियस पैदा होता है, लेकिन वो जीनियस कौन सा है ये किसको पता नहीं है। सिंपल बात है, मछली सबको पता है ये मछली है, ये पानी में जिएगी, पानी में तैरेगी। बंदर सबको पता है ये पेड़ पे रहेगा, इधर उधर छलांग लगाएगा और मस्ती करेगा। पंछी सबको पता है इसको पंख है और ये हवा में उड़ेगा, लेकिन इंसान का कोई पता नहीं इसके अंदर कौन सा जीनियस वैल्यू है। कोई कलाकार है, कोई ज्ञानी है, कोई वक्ता है, कोई नर्तक है, कोई खिलाड़ू है। अलग अलग प्रतिभा है उसके अंदर छिपी है, और वो प्रतिभा उसके अंदर जैसे है वैसी किसी में नहीं है। इतने सारे नृत्य करने वाले लोग हैं, कलाकार हैं, किसी एक का नृत्य दूसरे जैसा है, उसी गाने पे वही नृत्य उनको करवाइए, उसका थोड़ा स्टाइल अलग हो जाता है, होता है। देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, हर एक की आवाज अलग है। अरे ये फलाना फलाना बोल रहा है, हा? क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो, यू आर यूनिक। तो प्रकृति ने आपको यूनिक बनाया, लेकिन जहर फैलता कहां से है? तुलना से। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं, आपका जो जीवन है ना वो बहुत शानदार है, लेकिन आप दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। नहीं सर, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, गलत प्रेरणा है, अप्राकृतिक है। अगर मछली कहे मैं पंछी जैसे उड़ू, तो शायद वो उड़ेगी भी, लेकिन कितना उड़ेगी? 2-4 फीट। हाँ, कुछ मछलियां हैं जो उड़ती है, कितना उड़े? मुर्गा कितना भी उड़ना चाहे तो वो पंछी बनेगा? बनेगा नहीं, वो छलांग लगाएगा, लेकिन वो पंछी की तरह उड़ान नहीं भर सकता। तो कभी भी मुर्गे ने ये सपना नहीं देखना चाहिए कि मैं क्या बनूं, मैं पंछी बनूं। तो यही जीवन का राज है। हमारे अंदर आज जो अशांति है, हमारे अंदर जो आज एक निराशा है, हमारे अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है, न्यूनगंड है, वो किसकी वजह से है? तुलना की वजह से। बच्चे जब होते हैं ना, तब उसके माँ बाप, उसके टीचर्स, वो सब उसकी तुलना करते हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो क्या हो जाती है? दब जाती है। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं? दूसरों से तुलना कर रहे हैं। दूसरों से तुलना मत कीजिए, तुलना खुद से कीजिए। आपको जांचा जाएगा दूसरों से तुलना करके, लेकिन आप खुद मत कीजिए, क्योंकि यह व्यवस्था ऐसी है। इस व्यवस्था में आपकी दूसरों से तुलना होगी, लेकिन आप खुद मत कीजिए। व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। तो यही सद्गुरु हमें बता रहे, आपके अंदर का जीवन जो है ना वो शानदार है। बस आप एक काम करिए, दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। फिर तुलना किससे करिए? खुद से करिए। आज मैं कैसा हूं, कल कैसा था, कि मेरा शरीर और सक्रिय बन रहा है, क्या मेरा मन ज्यादा शांत हो रहा है, समझदार हो रहा है, क्या मेरी भावनाएं स्थिर हो रही है, क्या मेरी ऊर्जा और जागरूक और तेजस्वी हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। और जो इंसान इन सब चीजों को देखता है ना, उसके विकास को, उसकी उन्नति को, उसकी समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही ऊर्जा वो दूसरों से तुलना करने में क्या करता है? जाया करता है। एक मनुष्य के पीछे शेर लग गए, वो आगे बाइक चला रहा है, ये पीछे से उसके भागा, अभी पकड़ेगा उसको, इतना तेजी से वो दौड़ रहा है। तो वो ये सब किस्सा दूसरे को बता रहा था। तो उसने पूछा तू बचा कैसे? उसने बोला मैंने दिमाग चलाया। फिर क्या किया तूने? नहीं, उसको मैंने राइट का इंडिकेटर दिया और मैं लेफ्ट में मुड़ गया। ऐसे बुद्धिमान आपको बहुत मिलेंगे। हाँ?
आप किससे तुलना करेंगे? हाँ? ऐसे लोग अगर आपको मिलेंगे, आप उनसे तुलना करेंगे तो आपको तो बर्बाद कर देंगे। वो नहीं करेंगे। शेर कौन सी क्लास में गया था इंडिकेटर समझने के लिए? इसी के स्कूल में गया होगा। जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों, तो इसको तुलना करने में बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे लोगों की ऊर्जा जो है ना, वो दूसरों को देख देख कर और दूसरों के बारे में चिंता कर 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 कर, और ज्यादातर औरतों की तो सबसे ज्यादा खत्म होती है। महिलाओं की ऊर्जा दूसरों के साथ ईर्ष्या करने में ही खत्म हो जाती है। उसकी साड़ी मेरे साड़ी से अच्छी कैसी? उसका शौहर मेरे शौहर से अमीर कैसे? हा? है ना? उसका बच्चा मेरे बच्चे से और होशियार कैसे? हो ही नहीं सकता। ये बेचारी वो पति का गला पकड़ती, ये तुम्हारा ही है? हाँ, मेरा एक भी गुण नहीं इसमें। अरे मेरे नंबर तो देखो 10वीं में 90% और इसके देखो तेरे जैसे 50%। मेरी जितनी भी सहेलियां हैं उनके सबके देखो उनके लड़के। और मेरी किस बुद्धू से शादी कर दी मेरे पिता ने? अरे लेकिन उसके अंदर कुछ और टैलेंट है ना, उसको तो आप भूल रहे हैं और उसको डोमिनेट कर रहे हैं। समझ लीजिए, सचिन तेंदुलकर को उनके पिता और माता ने अगर खेलने ही नहीं दिया होता और स्कूल में डाला होता, चल सीख वो छोड़, और उसके सपनों को आग लगा दी होती, उसके अंदर की प्रतिभा को तो खत्म कर दिया होता, तो सचिन तेंदुलकर को कितने लोगों को मालूम होता? अभी किसी कंपनी में काम करता होगा। हेलो, सही है गलत? सही है गलत है? तो उसकी तुलना दूसरे बच्चों के अगर मार्क्स से की होती उनके माता पिता ने, तो आज तो सचिन बर्बाद होता। सही है गलत है? यही हो रहा है जीवन में। तुलना से न जाने कितने करोड़ों बच्चों का अंदर की जो प्रतिभाएं वो खत्म कर दी लोगों ने। पूरा 3 इडियट पिक्चर इसके ऊपर है। जो अपना बच्चा नहीं बन सकता उसको वो करना है। अगर वो बनेगा भी ना, सबसे खड़ूस बनेगा। हाँ, याद रखना। तो दूसरों से तुलना ये जहर है जो आज पूरे समाज में फैल गया। हर किसी को बच्चों को मार्क्स लाने, हर किसी को अपने बच्चे को बड़ा पैकेज का नौकरी लाना है, हर किसी को अपने बच्चे को बड़े पद पर देखना है। आप जितनी भी प्रकृति से अलग भागोगे ना, उतने पछताओगे। प्रकृति आपको हमेशा संदेश देती है कि आपको खुद को क्या करो, आप विकसित करो। आपके अंदर जो क्षमता है उसको आने दो बाहर। मैंने मेरे बच्चों पे कभी जबरदस्ती नहीं की, तुझे यही बनना है। मेरे साथी वाले जो मेरे दोस्त थे, वो तो अपने बच्चों पे इतना गुस्सा होते थे कि अरे मेरा बच्चा होकर तुझे इतने कम मार्क्स पड़े, तुझे अव्वल आना चाहिए, नंबर 1 आना चाहिए। वो क्या मार्क्स की मशीन है? एक काम करना, तू ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जा, तेरा दिमाग निकाल और उसके अंदर डाल, वही बाकी है। ये क्या है? पागलपन है। देखो, डॉक्टर का बच्चा जो है डॉक्टर ही बनना चाहिए, वकील का बच्चा वकील ही बनना चाहिए, सीए का बच्चा सीए ही बनना चाहिए। ये कौन सा पागलपन है? हम जानवर है क्या? हेलो, हमें सभी प्रकार की प्रतिभाएं है। अरे तुम अगर संपन्न हो गए, तुम अगर धनवान हो गए, तुम अगर पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गए, तो अपने बच्चों को जो होना है होने दीजिए ना। उनको स्वतंत्रता दो। तुमको नहीं मिली परिस्थिति की वजह से, अपने बच्चों को दो। दूसरे के बच्चों को देखकर तुम अपने बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? शायद उसको वो बना भी लेगा तू, लेकिन तेरा बच्चा खो देगा तू, तेरा नाता खो देगा। अब प्रकृति ने जो बनाया नाता जिसने तोड़ दिया ना, उसके जीवन में सिर्फ विनाश, दुख, यातना, बस इतना ही बचता है।
तो प्रकृति ने आपको और आपके बच्चों को अलग बनाया। आप उनके माता पिता है, उनके भाग्य विधाता नहीं है। आप उनके टीचर हो या आप उनके गाइड हो, आप उनके जो भी पालक हो, आप उनके मालिक नहीं हो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो गुलाम भी ना बन सकोगे, हमेशा याद रखो। तो स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए, हर कोई यूनिक है, तो उसकी यूनिक जो प्रतिभा है उसको बाहर आने दीजिए, उसे मौका दीजिए, और किसी से तुलना करके उसकी प्रतिभा को खंडित ना कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा, वो दुनिया में उसका नाम चमकेगा और अपना नाम रोशन करेगा। तो प्रकृति के हाथों सौंप दो, जो भी है प्रकृति के। हाँ, उसकी ध्यान रखना, वो गलत मार्ग पर ना चला जाए, उसका ख्याल रखना, उसके खाने पीने का वो ख्याल रखना। अगर वो भटक गया तो उसको समझाना, ये चीजें तो करनी है, लेकिन उसके ऊपर जबरदस्ती किसी से तुलना नहीं थोपना। तो जैसे हम दूसरों के प्रति कर रहे हैं, वैसे हमने खुद के प्रति भी करना है कि हमने हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति हमें तुलना आती है ना, उसको खत्म कर दे। उसको अगर हमने खत्म कर दिया, अपने आप हमारा जीवन कैसे बनेगा? शानदार बने। किसी को कॉपी मत करना। क्या होता है, दूसरों से तुलना करने की आदत से लोग कॉपी करना शुरू कर देते, और आज का पूरा जो कल्चर है वो कॉपी पेस्ट का है। इसको पता भी नहीं कौन सा मैसेज कॉपी किया है। हाँ? अरे कल मैंने देखा एक जो स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, वो पेरेंट्स मीटिंग में एक पापा इतना गुस्सा हो गया अपने बच्चे पे, तो बच्चे को उसने पकड़ा और इतने गुस्से में वो लेके गया, वो चिल्ला रहा था, बच्चा चिल्ला रहा था, और घर पे लेके गया और घर वालों को बोल रहा है, इसको किसने ये सिखाया, किसने सिखाया? आग वो बोला होकर ऐसा। तो घर वाले सब ऐसे देख रहे, ऐसे क्यों दिख रहे लोग? बोला तुमको क्या हो गया? अरे हमको कुछ नहीं हुआ, तुम देख किसको लेके आए। लोग खत्म हो गए, दिमाग बर्बाद हो गया उनका। दूसरे लड़के को पकड़ के लेके आया और चिल्ला रहा है, वो ध्यान भी नहीं उसके तरफ उसका। उसके माता पिता खोजते होंगे उसको। ऐसे है। हम क्या कर रहे हैं? हम उस पिता को बहुत हंस रहे, लेकिन हम भी कोई भी मुद्दा उठा के लेके आ गए। देखो, किसी से तुलना मत करो, ये देखना मेरे अंदर क्या कमी रह गई, उसको ढूंढो और उसको सुधार करो, तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे, अरे उसको प्रमोशन कैसे मिला, उसका बगीचा अच्छा कैसे आया, फिर जा और उस पर तन्नाशक फवार दे। करते लोग ऐसा करते। ये जो जहर होता है ना, वो इसी तुलना से आता है। दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए और खुद को देखिए अपने अंदर, और खुद को समझिए और खुद को सुधारिए। हर दिन आप खुद को सुधारेंगे, खुद से तुलना करेंगे, तो हमारा जीवन शानदार है। जो भी भगवान ने दिया है वो बहुत सुंदर है। किसी को पूछा कि सबसे सुंदर चेहरा कौन सा है? जिसका नाक सीधा है, आंखें एकदम नीली नीली है, दांत एकदम प्लेन है। तो आज हम देखेंगे तो टीवी पे जितने सीरियल्स में हीरो और हीरोइंस आ रहे, उनको सबको तो भगा देना चाहिए, है कि नहीं? किसी की नाक बैठ गई है, किसी का वो आंखें बड़ी बड़ी है, किसी के दांत मेरे जैसे उल्टे पुल्टे है। इनमें और कलर तो देखना, वो अगर मिट्टी में गिर गया तो ढूंढेगा नहीं, मिलेगा नहीं। लेकिन इस पे हीरो हीरोइंस नहीं बनते, उनकी प्रतिभा से बनते हैं। ये अभी समाज ने स्वीकार लिया है। तो हमारा शरीर ये प्रकृति से दिया हुआ है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको सुंदर बनाना हमारे हाथ में। आनंदी में रहो, अपने आप सुंदर हो जाए। आनंदी मनुष्य सबसे सुंदर होता है। तो इसलिए अपने अंदर की
सुंदरता को जगाओ और खुद से ही तुलना करो। बाहर के लोगों से तुलना करना बंद कर दो। हमारा जीवन शानदार है। धन्यवाद।